काली चोर, हमें गुस्सा मत दिलाओ। बेटे की तुम ये हम कहाँ आ गए? हम तो उस कमरे में थे ना, तो फिर अचानक से यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारी वो बुजुर्ग दादी जो दादी जान कर रही थी ना, वो ना तो दादी थी और नहीं जान, वो जानलेवा थी और बहुत ही बुरी जादुई ताकत। उसने हमें यहाँ फंसाया और तुम्हारी मेहरबानी से हम इस नई दुनिया में आ गए। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस नई दुनिया में एक नई शुरुआत करेंगे, एक दूसरे से निकाह कर लेंगे, अपना घर बनाएंगे और हमारे छोटे छोटे भूत होंगे। क्या? अरे हम दोनों यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे ना, और क्या। हाँ। सब हमारी गलती की वजह से हुआ। बेटे की तुम बेटे इतने सारे आईने एक जगह पे कौन रख सकता है? बेटे के तुम अम्मी के पास वक्त नहीं और हम पहला कदम रखते ही जाल में फंस गए। फिर जल्द से जल्द अम्मी के पास पहुंचना होगा। कौन है? कौन है? कौन है? तुमने हमको यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि जब हम उस जिन को कैद करने की कोशिश करेंगे तो वो एक ने आपको बचाने के लिए पागल हाथी की तरह ये सब कुछ तहस नहस कर देगा। और अगर ये सब तुम्हारे महल में हुआ तो तुम्हारे महल तो सिर्फ यादें रह जाएंगी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। अच्छा बताओ, तुम उस जिन को वाकई में अपने काबू में कर सकती हो? अच्छा ये छोड़ो, हमें बताओ, काला चोर उसका क्या हुआ? अलीजा ने काले चोर और उसके साथी को आईने की दुनिया में कैद कर दिया है। कौन है? कौन है? कौन है? और उस दुनिया से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। आईने की दुनिया? आईने की दुनिया जो एक भूल भुलैया है, जहां हर दरवाजे पे एक दर्दनाक मौत। उन दोनों का एक गलत कदम और वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म। और हमारे इस आईने की दुनिया से आज तक कोई नहीं बचा। लेकिन अगर
काला चोर मर गया तो हमें हमारा जादुई चिराग कैसे मिलेगा? अलीजा जानती है कि काला चोर अपने साथ जादुई चिराग लेकर नहीं आया था, और वैसे भी वो अब एक दूसरी दुनिया में चला गया है जहां उसका उस जिन के ऊपर कोई काबू नहीं, और इस वक्त का हमें फायदा उठाना और हम अपनी जादुई ताकतों से उस जिन को अपनी मुट्ठी में कर ली। तुम सच में उस जिन को अपने काबू में कर सकती हो? अलीजा जान बन के जान लेती है, और हम तुम्हें तुम्हारा जादुई चिराग देंगे। उसके बाद बनोगे तुम जिन के आका। जिन के आका, जिन के आका हम बनेंगे। 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 हम बनेंगे जिन जिन के आका। कैद में हाथी हो जैसे जिन का वो हाल हो, बांध ले जो जिन को ऐसा तिलिस्मी जाल। लगता है आवाज इन आईनों से आ रही है। बेटे की तुम जिनों की इतनी याद आ रही है कि मैं जिनों जैसा बन गया? बगदाद की लौकी मेहरान घाटी में आके कद्दू कैसे बन गया? अलादीन, ये आईनों की दुनिया है और तुम इस आईने की दुनिया में नए शिकार हो। शिकार? राजिम तू अपनी नजर में कर गया? इतना? अलादीन तू यहीं मरेगा, आईने में तेरी मौत लिखी है। बहुत दिनों से ये आईने भूखे हैं, आज हम में से कोई ना कोई तुम्हें खा जाएगा। तुम लोग यहाँ आ तो गए हो, लेकिन जा नहीं पाओगे। सिर्फ एक आईना है जो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता है, और तुम लोग उसे ढूंढ नहीं पाओगे। काले चोर, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जल्दी ढूंढना होगा। यहाँ से निकलने का रास्ता तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ किसने फंसाया ये मुझे जरूर पता है। किसने? तुम्हें याद है हमें इस आईने की दुनिया में ढकेलने से पहले उस बुजुर्ग औरत ने क्या कहा था? तेरा शक सही निकला था काले चोर, पर अब बहुत देर हो चुकी है। तू अलीजा के जाल में फंस चुका है, हमेशा हमेशा के लिए। उसे कैसे पता कि मैं काला चोर हूँ?
मतलब ये कि काला चोर का एक ही दुश्मन है जो तुम्हारा भी दुश्मन है। मुच्छड़, उस मुच्छड़ ने हमसे पीछा छुड़ाने के लिए हमें यहाँ कैद कर लिया। नक्चड़ी, वो मुच्छड़ हो या बिना मूछ वाला, हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरी अम्मी और तुम्हारे अप्पू की जिंदगी का सवाल है। हम उस मुच्छड़ को हरा कर इल्मी बाबा तक पहुंचेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हमें हरा नहीं सकती। हमारी जंग भी एक है और हमारी जीत भी एक ही होगी। हम हर हाल में यहाँ से बाहर निकलेंगे। लाई अम्मी, अम्मी आप आराम कर लीजिए, लेट जाइए। अम्मी बहुत कमजोर हो गई हैं। खतूबा के जहर का आज 7वां दिन है। इससे पहले अम्मी हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ भूल जाए, आका को जहर का काट लाना ही होगा। अचानक इतनी तेज हवा। हमें कोई तरकीब सोचनी होगी। तुम तो दुम दबा के भागने में उस्ताद हो। हमारा मतलब है कि तुम कोई भी परेशानी का सामना बहुत आसानी से कर लेते हो। तो ये परेशानी का भी रास्ता बता दो। सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो अम्मी मुझे रास्ता दिखाती है। तो आज भी तुम्हारी अम्मी ही हमारी मदद करेगी। अलादीन, क्या हुआ अलादीन? क्या हुआ? अरे आप मुझे अंधेरे में अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं अपने अलादीन को अकेला छोड़कर क्यों जाऊंगी? हाँ, मैं तो बस हमारे लिए पानी लेने गई थी। क्या हुआ? आपको तो मालूम है मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। अंधेरे से डर लग रहा था तो खिड़की के पास चला जाता, वहाँ तो रोशनी है ना थोड़ी। वहाँ तक जाने के लिए भी तो अंधेरा था। रोशनी तक पहुंचने के लिए अंधेरे से गुजरना ही पड़ता है अलादीन। और फिर अंधेरे को तो एक छोटा सा जुगनू भी हरा देता है। जो जुगनू से हार जाए उससे क्या डरना। अंधेरे का मुकाबला करना सीख। अम्मी कहती है अगर रोशनी तक पहुंचना है तो हमें अंधेरे से गुजरना ही होगा। मतलब ये कि मुसीबत से बाहर निकलना है तो मुसीबत का सामना करना ही पड़ेगा। उस मुसीबत के अंदर झांकना ही होगा हमें, वहीं हमें हमारा रास्ता मिलेगा। जिस रास्ते से हम इस दुनिया में आए हैं उसी रास्ते से हम वापस भी जाएंगे, और वो रास्ता है आईना। पर कैसे? इन आईनों की भूल भुलैया में एक आईना तो जरूर होगा जो हमें हमारी दुनिया में वापस ले जाएगा। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे आईने हैं, हमारा वाला आईना कौन सा होगा? बहुत ढूंढना होगा हमें। ढूंढने पे तो खुदा भी मिल जाते हैं नक्चड़ी, तो आईना क्या चीज है? लाल धुआं? बगदाद में लोग कैसे कैसे हुक्के पीते हैं?
वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। ये क्या है? बेल? ये कहां से आई? लगता है ये बेल मुझे पकड़ना चाहती है। ये तो वही बात हो गई कि आप बेल मुझे मार। आते बाते धन चटाके जादू वाले चले पटाके, कहाँ उठेगी तेरी रूह? ऐ जादुई बेल हो जा छू। मेरा जादू इस पे काम नहीं कर रहा। लगता है कोई मुझे कैद करना चाहता है, इसीलिए ये बेल मुझे चिराग में डालना चाहती है। लेकिन मैं अम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकता। नहीं, बेल में इतनी ताकत कैसे आ गई? अम्मी, अम्मी मुझे बचाइए। अम्मी, अम्मी, ये बेल मुझे आपसे दूर ले जाना चाहती है। अम्मी, अम्मी, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता। अम्मी मुझे बचा लीजिए। अम्मी, अम्मी, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता। अम्मी मुझे बचा लीजिए। कैसे यकीन कि वही आईना है जो हमारे बाहर निकलने का रास्ता है? क्योंकि ये आईना बाकी आईनों से अलग है। तुम्हें हमारी मजबूरी पर हंसी नहीं आ रही? तुम अपने शिकार को देखकर खुश नहीं हो? क्योंकि हम बाकी आइनों की तरह नहीं हैं। हम बाकी आइनों से अलग हैं। हम इस दुनिया का सच दिखाते हैं, और इस दुनिया का सच है मायूसी और उदासी। सब बाहर से खुश हैं, लेकिन अंदर से बहुत दुखी। देखा, हमारे अक्स भी हमारी तरह समझदार हैं। आप क्या मैं तुम्हें रोतू खान बुला सकता हूँ? शुक्रिया। रोतू खान, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारी दूसरी तरफ क्या है? क्या इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता है? हमें एक बेहतर दुनिया का रास्ता है। हमारी दुनिया में आओगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। क्या करें? हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें बस ऊपर वाले का नाम लेके कूद जाना चाहिए। हमारी दुनिया में हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं।
साथ रहूंगा अम्मी, मैं आपका ख्याल रखूंगा। अम्मी, मुझे एक बार छोड़ के देख। अभी, अभी, अभी। अगर मेरी अम्मी को कुछ भी हुआ तो मैं सब तबाह कर दूंगा। हमारी दुनिया में हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो जुगनू छड़ी कब काम आएगी? वो देखो, वहां की बहुत लंबी सुरंग है। हाँ, जिसे हमें पार करना है। सुरंग की उस तरफ हमें रोशनी दिखाई दे रही है। शायद हमने सही रास्ता चुना। मतलब हम बच गए। कोई बात नहीं, हम दोनों बहुत खुश थे ना, तो हो जाता है। बेटे की तुम नक्तड़ी, भागो! हम तो यहाँ से आए थे। हमें वापस भी वहीं जाना होगा, कूदो! कसम सोने की अशरफियों की, ये क्या माजरा है? अरे बेगम, लगता है रुखसार ने फिर से दावत रखी है, इसीलिए तूफान आया है।
आप मेरी उंगली पकड़ लीजिए, कहीं हवा से उड़ ना जाए। हाँ, ले पकड़ लिए। मैं इस बेल से हार नहीं सकता। मुझे अम्मी और आका के लिए इस बेल को तोड़ना होगा। और उस समय बगदाद जाकर देखो क्या हो रहा है। ये जाएगा। कसम सोने की अशर्फियों की, ये चूजा तो दरबे में छुप गया। गुल्लू एक काम, मेरा बहादुर बेटा, मेरा शेर दिल बेटा, क्या लड़ाई की थी तुमने मैदान में? दो पहलवानों को एक साथ पछाड़ मारा। अगर ये काम कोई कर सकता है तो मेरा बहादुर गुल्लू कर सकता है। जा बच्चे जा, जा देख कर आ क्या हुआ है, जा। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। आईने की दुनिया में तुम्हारे लिए हर आईने में मौत लिखी है, मौत। यहाँ पे एक बार जो आता है फिर यहाँ से कभी नहीं जाता, क्योंकि आज तक उस नया आईने को कोई नहीं ढूंढ पाया। चाहे तो एक बार और देख लो, हम फिर से मायूस हो जाते हैं। एक आईना हो के ऐसे कह कैसे सकते हो? हम सारे आईने अभी तोड़ देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। हमें क्या पता आईना टूटेंगे बाद और क्या मुसीबत आ जाए। और अगर गलती से नया आईना टूट गया तो हम हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। अगर हम फंस ही गए, अगर हमारी मौत तय ही है, तो हम इन सारे के सारे आईनों को मार के मरेंगे, ताकि कोई इनका शिकार न बन पाए। कोई शिकार बने ना बने, लेकिन हम इसके शिकार नहीं बने। छोटू खान ने हमें खुद ही रास्ता दिखा दिया है। हाँ। छोटू खान ने खुद ही कहा है यहाँ पे एक आईना है जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। हम उसे ढूंढ लेंगे तो हम इस दुनिया से बाहर जा सकते हैं। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, उसने यही कहा था। आखिर अक्स किसका है? बात तो सही करेगा ना? सुनो नकचड़ी, ये हमें अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम इनकी बातों में उलझेंगे नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इनके इशारों में नहीं चलेंगे, ठीक है? पर हम उस आईने को पहचानेंगे कैसे? हमें हर आईने की जांच करनी होगी। जो सबसे अलग, सबसे नायाब होगा वही हमें इस दुनिया से बाहर निकालेगा। लगता है गुल्लू चला गया। अरे ये गुल्लू क्यों चला गया? मैं जाने वाला था ना। तो किसने रोका है? अब अभी जाओ, जाओ। अबे गधे के बच्चे जल्दी देख। अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर देना अम्मी, कि मैं आपका ख्याल नहीं रख सका। अपने भाई को दिया वादा पूरा नहीं कर सका अम्मी। आप मेरी आंखों के सामने इस हालत थे और मैं कुछ नहीं कर सकता। गुल्लू, गुल्लू, अरे मेरे लगते जिगर, मेरे चांद के टुकड़े, आंखें खोल, आंखें खोल। अरे क्या हुआ गुल्लू?
अरे चुप कर। क्या देखा अंदर? बाहर से कुछ दिखाई नहीं दिया। अम्मी मुझे लगता है कि अंदर भूत है। बहुत अच्छे। क्या अंदर भूत है? तुम तो ऐसे कांप रहे हो जैसे तुम्हारे सीने पर कोई चुड़ैल बैठी हो। वो तो 25 साल से बैठी है। हाँ? मेरा मतलब है बेगम, जानवरों को सबसे पहले एहसास होता है किसी भूत के साए का होने का। गुल्लू ठीक कह रहा है। ये तूफान, ये हवाएं, सब भूत का ही असर है बेगम। भागो भूत, भूत। बेगम, लगता है भूत की वजह से रुखसार की तबीयत खराब हुई है। अंदर जरूर किसी शैतान या भूत का साया है बेगम। भागो यहाँ से। कसम सोने की अशरफियों की, अगर रुखसार पे शैतान का साया है तो इस शैतान का इलाज नाज़नीन ही करेगी। हाँ। हम उस तरफ का जायजा लेते हैं, तुम उस तरफ का जायजा। नक्चड़ी, अपना ध्यान रखना। तुम भी। तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। तुम दोनों की मौत यही होगी। नक्चड़ी, नक्चड़ी, उठो नक्चड़ी, 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 उठो नक्चड़ी। हमें अम्मी बाबा को ढूंढना है। कहीं मेरी अम्मी ठीक हो पाएंगे और तुमसे अब्बू को ढूंढ पाऊंगी। तुम बाहर निकालो, नक्चड़ी, नक्चड़ी, हेल्प करो नक्चड़ी। नक्चड़ी आगे खोलो नक्चड़ी, नक्चड़ी मैं तो कुछ नहीं होने दूंगा। कई जन्नतें तूने तोहफे में दी थी, माँ कह के तूने जब था पुकारा, उसी लम्हा सब कुछ हमें मिल गया था कि कुछ न खुदा से मांगा दोबारा। ला 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 ला
अम्मी, अम्मी आप यहाँ? मेरे अलादीन को मेरी जरूरत थी तो मुझे तो आना ही था। चलो उठ, तुझे अभी और लड़ना है। अपनी अम्मी की बात नहीं मानेगा? अम्मी! 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 नचड़ी! नचड़ी! उठो नचड़ी! नचड़ी, मेरी अम्मी आई थी, तुमने देखा? उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे और लड़ना है, और मेरी अम्मी कभी गलत नहीं हो सकती। नचड़ी, तुम्हें भी अपने अब्बू के लिए उठना होगा। नचड़ी उठो, तुम्हें अपने अब्बू को ढूंढना है। नचड़ी उठो, उठो। नचड़ी, तुम्ही ने कहा था ना कि हम हर हाल में जीतेंगे, तो फिर तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकती। नचड़ी उठो, नचड़ी उठो, 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 उठो। नचड़ी, हिम्मत मत हारो, तुम्हें अपने अब्बू की खातिर उठना होगा, आखिरी सांस तक लड़ना होगा। उठो। काला चोर काली चोरनी जब तक साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें चल के वो नया भाईना ढूंढना होगा। चलो। ये देखो, ठीक है तुम? इन दोनों आईनों में हमारे अक्स नहीं दिख रहे। इसका मतलब है कि इन दोनों आईनों में से कोई एक आईना हमें यहाँ से बाहर निकालेगा। खुदा हमारे साथ है तो हम अपनी मंजिल जरूर पहुंचेंगे। और हमारी मंजिल है इल्मी बाबा। लेकिन अगर हमने इन दोनों आईनों में से गलत आईना चुना तो हमारी जान भी जा सकती है। अब जो होगा देखा जाएगा। हम अपने अब्बू के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अब हमें इन दोनों आईनों में से कोई एक आईना चुनना होगा जो हमें सही रास्ता दिखाएगा। ये वाला। अलादीन, अलादीन, चोट लग जाएगी। हमेशा उल्टा काम करता है, कभी तो सीधा काम किया कर। ठीक है अम्मी। अम्मी कोई जादुई ताकत मुझ पे काबू करने की कोशिश कर रही है। अम्मी, ये जादुई ताकत ये नहीं जानती कि दुनिया में सबसे बड़ा जादू मोहब्बत है। इसीलिए तो आपकी
और भाई ने मेरे 500 साल की कैद का दर्द मिटा दिया। ये जादुई ताकत भले ही मेरे शरीर को कैद कर ले, लेकिन मेरे दिल से आपकी और भाई की मोहब्बत को दूर नहीं कर सकती। अभी एक गुजारिश है आपसे, एक आखिरी बार अपने चीनू बेटे के सर पे हाथ फेर दीजिए तो मुझे इस दर्द का एहसास नहीं होगा। अम्मी, आप मेरी बात सुन सकती है? अम्मी, कैद में हाथी हो जैसे जिनका वो हाल हो, बांध लीजो जिनको ऐसा तिलिस्मी जाल हो। तो क्या मैं आपको अम्मी बुला सकता हूँ? मैं आपसे भले ही कितनी भी दूर हूँ, मगर आप मेरी अम्मी हमेशा रहेंगी। ऐसा सौदा किस काम का, हाँ, जो मुझे अपने बेटे से दूर कर दे? मुझे कभी खुद से अलग मत होने देना अम्मी। तू चाहेगा भी ना तो भी तुझे खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। चीनू, अलीजा से आज तक ना कोई जीत पाया है और ना ही कोई जीत पाएगा। काले चोर के पास अब ना जिन रहा और ना उसका रखवाला। और आज उसका वो रखवाला एक जिंदा लाश बन जाएगा और फिर हमारे हाथ जादुई चिराग होगा। हमने धीरे धीरे करके काले चोर की सारी ताकतें खींच ली।
की दुनिया में से निकल के ये हम कहाँ गए? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसी जगह तो बहुत खूबसूरत है। पर खूबसूरत चीजें खतरनाक बहुत होती हैं। जैसे? चाहे जान चली जाए, चाहे दुनिया खत्म हो जाए, लड़कियों को फिर भी अपनी तारीफ सुनना जरूरी है ना? भूख प्यास से प्यास? बेटी की तुम अभी कुछ समय पहले भूख प्यास से मेरी जान निकल रही थी, और अभी ना तो भूख है ना तो प्यास है। नकचड़ी, तुम ठीक कह रहे हो। हमें भी भूख और प्यास लग रही थी, पर अब यहाँ आते ही सब कुछ मिल गया। मतलब हमने सही आईना चुना है। हाँ। फिर भी पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा। बांसुरी की आवाज, इसका मतलब मेहरान घाटी में बांस होते हैं? नहीं, इसका मतलब पास में कोई बांसुरी बजा रहा है। हो सकता है वो हमारी मदद कर सके, हमें सुराग मिल जाए। बांसुरी की आवाज वहां से आ रही है। नकचड़ी, तुम धीरे नहीं बोल सकती थी क्या? खामोशी के सागर से लफ्जों की मोती चुन लेते हैं। दिल में बोलती बातें बची तो बाबा वो भी सुन लेते हैं। देखी तुम तो आप ही हैं। इल्मी बाबा। हाँ। रुक जाओ। हमें किसी का नजदीक आना पसंद नहीं। अब अच्छा, तब तो आपका निकाह मुश्किल है। मौत के मुंह में खड़े हो फिर भी मजाक करने की हिम्मत कर रहे हो? बेवकूफ। आपको कैसे पता ये बेवकूफ है? बता दे। हाँ बताइए। सोच ले। इल्मी बाबा 1000 साल में एक ही सवाल का जवाब देते हैं। क्या ये वही सवाल है? नहीं। दुनिया सारी शोर शराबा सब जाने हैं इल्मी बाबा। बाबा, अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई तो हमें माफ कर दीजिएगा।
मुश्किल से आप तक पहुंचे हैं हिलमी बाबा। आप ही हैं जो मेरी अम्मी को बचा सकते हैं। आप मेरे लिए फरिश्ता हैं। अगर आप नाराज हो जाएंगे तो मैं अपनी अम्मी को खो दूंगा, और मेरे लिए मेरी अम्मी से बढ़कर कोई नहीं। हमारे अब्बू हमारी जिंदगी है। अगर हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए तो हम जी नहीं पाएंगे। माँ बाप का दर्जा तो खुदा के बराबर होता है। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। हिलमी बाबा 1000 साल में एक सवाल का जवाब देता है, इसीलिए हमें पहले यह देखना होगा कि तुम दोनों हमसे सवाल पूछने के काबिल हो या नहीं। हमारे सवालों के जवाब पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जंग करनी होगी, लड़ना होगा, हमें हराकर अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। तुम दोनों में से जो भी हमें हराएगा, हम उसी के सवाल का जवाब देंगे। जश्न की तैयारी करो जफर, जश्न की। तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ। वो जिन अपनी चिराग में कैद हो गया है। वो अलीजा की ताकत के आगे कुछ भी नहीं कर सका। हमें वो जादुई चिराग
चाहिए अलीसा? अब अलीसा बहुत जल्द आपके सामने वो चिराग पेश करना चाहेगी जिल्ले लाही। बादशाह जफर ऐलान करते हैं, जिल्ले इलाही के सामने जादुई चिराग पेश किया जाए। इल्मी बाबा के पास उमर कित की, नजर बाज की और फुर्ती चीते की है। लेकिन आपने ये सब सीखा कहां से? बता दे। नहीं नहीं नहीं, इसका जवाब मत देना। जंग बाजुओं से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। हमने अपनी इल्म की ताकत से सारे दांव सीखे। हम चाहे तो दिन भर लड़ सकते हैं, हमारी ताकत कभी खत्म नहीं होती। ये पापा तो बहुत भारी पड़ रहा है। बेटे की तुम, अब क्या होगा? खतूबा इंसान को काट के अपना सारा जहर उसमें भर देता है और 7 दिन में वो जहर पूरे शरीर में फैल जाता है। आज खतूबा के जहर का आखिरी दिन है। अम्मी के पास वक्त भी बहुत कम बचा है। इल्म की ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना, बेटे की मोहब्बत से बड़ी नहीं हो सकती। मैं इल्मी बाबा को हरा कर रहूंगा। हम भी अपने अब्बू के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर हम दोनों एक हो जाएं, तो हम इस इल्मी बाबा को हरा सकते हैं। हाँ, हमें कोई तरकीब सोचनी होगी। हम उन्हें सिर्फ ताकत से नहीं हरा सकते। अम्मी कहती है, जब जोर का तोड़ ना हो तो उसे गुमराह करो। वो हम कैसे करेंगे? अंजलि, मैं इल्मी बाबा को उकसाऊंगा, उन्हें अपने ऊपर हमला करने के लिए मजबूर करूंगा। जैसे तुम्हें सही मौका मिले तुम उनका ध्यान अपनी तरफ कर लेना, ठीक है? लेकिन हमें क्या करना होगा? जीत ली है जंग अब, छेड़ दिल के राज को, बोल दे सूरज से अब, भेज दे चिराग को। लगता है उस लड़की ने हार मान ली। अब तुम्हारी बारी। बाबा, बाबा, अब इससे पहले कि आप फिर से शुरू हो जाएं, मैं ना आपकी शान में एक शायरी कहना चाहता हूँ। इरशाद। अर्ज किया है, आपकी शान में एक शेर कहने का इरादा है। आपकी शान में एक शेर कहने का इरादा है। आपकी दाढ़ी कहती है कि आपकी उम्र चांद से भी ज्यादा है। और ये उम्र हमें हरा नहीं पाई, तू क्या हमें हराएगा बच्चे? पापा, 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 लगता है ना मैंने गलती से शेर कुछ उल्टा बोल दिया है। आप मुझे एक और मौका दीजिए, मैं एक और शेर सुनाता हूँ जिसमें आपकी हिम्मत का जिक्र होगा। तब तक हार ना मानो जब तक सांसें चलती हो, तब तक हार ना मानो जब तक सांसें चलती हो। वो कितना बुरा लगता है जिसकी दाढ़ी धूप पे चमकती हो। कैसा लगा बाबा? एक और सुनाओ, एक और सुना। तूने हमारा मजाक उड़ा के ठीक नहीं किया लड़का।
है जंग अब, छेड़ दिल के राज को, बोल दे सूरज से अब, भेज दे चिराग को। बहुत खूब। लड़का तो शायद कितना भी बुरा हो, पर बेटा तो बहुत अच्छा है। और लड़की, इल्मी बाबा तेरे हिम्मत की दाद देते हैं। तुम दोनों ने मिलकर इल्मी बाबा को हराया, वो भी अक्ल से। हम अपनी हार कबूल करते हैं। अब तुम अपना सवाल पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन याद रहे कि इल्मी बाबा 1000 साल में सिर्फ एक सवाल का जवाब देते हैं। तुम दोनों में से कौन करेगा वो सवाल? या तो तुम्हारी अम्मी की जान बच जाएगी, या तुम्हारे अब्बू तुम्हें मिल जाएंगे। क्या आप हम में से किसी एक के सवाल का जवाब देंगे? बेशक। अपने की गर्दन पे वो जो निशान है, जादुई खतूबा के काटने का निशान है, 7 दिन में वो जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और उन्हीं 7 दिन में वो इंसान अपनी सारी याददाश्त खो बैठता है। बात मेरी जान की होती तो मैं ये सवाल नहीं पूछता, लेकिन बात मेरी अम्मी की है। बात हमारी जान की होती तो हम लुटा देते, लेकिन बात हमारे अब्बू की है।